जैसा सखियों ने सोचा था। सासू ने कहा हम बड़ी बूढ़ी है, हम जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, तुम नई बहू हो, जाओ उल्हानो दे के आओ मैया यशोदा। मैया यशोदा के यहाँ आज मैया यशोदा रसोई घर में कुछ काम कर रही हैं। खिड़की से देख रही हैं कि आज सखियों का झुंड घर की तरफ चला आ रहा है। माँ विचार कर रही कि क्या बात है, आज तो हमारे घर पे कोई पूजा नहीं है, कोई त्योहार भी नहीं है, ये सारी सखियां घर की तरफ क्यों आ रही हैं। और ये सोचते विचारते, न एकादशी का व्रत है, न सत्यनारायण की कथा है, कोई उत्सव कोई पर्व नहीं है। ये सोच विचार करते करते सारी सखियां दरवाजे पे पहुंच गई। मैया यशोदा को आवाज लगाई। मैया यशोदा रसोई घर से बाहर गई। सभी सखियों ने मैया यशोदा को प्रणाम किया। बोली मैया आपके लाला जी कहाँ हैं। मैया ने कहा बताओ बात क्या है। बोली मैया बात कोई नहीं, बात बस इतनी सी है कि पहले आप लाला को बुलाओ, फिर उनके सामने बात होगी। मैया ने कहा आखिर बताओ तो सही कि बात क्या है, कहाँ उधम करे हुए हमारे लाला ने। एक सखी बोल पड़ी मैया हम ऐसे बोलेंगी तब आप हमारी बात पे यकीन नहीं करोगी, पहले आप अपने लाला को बुलाओ, फिर हम बतावें कि आपके लाला जी कैसे कैसे उधम करें। ये शोरगुल हो रहा था कि भगवान पालने में सो रहे थे, जग गए और जगे तो आंख मलते हुए भगवान मैया के पास दरवाजे की तरफ बढ़े। काजल लगा के सोए थे, आंख मले, पूरी की पूरी आंख गोल गोल काली काली बड़ी बड़ी हो गई, जगन्नाथ भगवान की सी। पहुंच गए मैया के पास, सामने इतनी गोपियों को देखा, आज गोविंद थर थर कांपने लगे। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन जिसके भय से वह काल भी थर थर कांपता है, आज वह नारायण स्वयं प्रेम के वशीभूत होकर थर थर कांप रहा है। इतनी गोपियों को देखा, भगवान मैया यशोदा का पल्लू पकड़े और मैया यशोदा के पीछे छुप गए। मैया यशोदा ने गोपियों से कहा कि गोपियों अब बताओ क्या बात है, अब तो हमारे कन्हैया भी आ गए। एक गोपी आगे आई, बोली मैया आपके लाला जी हमारे घर पे आवे और हमारे बछड़न को खोल के भाग जाएं। मैया ने कहा भाई बछड़न को खोल के भाग जाए तो कोई काम ही तो कर रहे हैं, कि मैं उधम की क्या बात। सखी ने कहा मैया समय पे खोले तब तो काम है, लेकिन ये पता है कब खोले। बोली कब, जब गैया दुहवे को समय होए तो आके 10 मिनट पहले आके खोल जाए, सबरे दूध बछड़ा पी जाए, सास हमारी हमें गारी दे कि तुम दूध ना निकाल रही। अब बताओ हम क्या करें, ऐसे उदम करें आपके लाला जी। मैया ने कहा सखियों अगर छोटो सो ही तो बालक है, ये उधम करे तो तुमने एक आंख निकाल के डांट दे करो, मान जाएगा, सुधर जाएगा, गलती नहीं करेगा। सखियों ने कहा मैया सही बात कह रही हो तुम कि आंख दिखा दे करें, डांट दे करें, लेकिन मैया जब हम इन्हें डांटें तो ये मुस्कुरा जाए, और जब ये मुस्कुरा जाए तो इनकी मुस्कान देख के हमारी सबरी गुस्सा ही ठंडी है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मैया ने कहा तो फिर भाई हमारी क्या गलती है, तुम्हारी गुस्सा ठंडी है जाए तो तुम जानो, यहाँ काहे को आई है। तब तक एक दूसरी गोपी आ गई, मैया आपके लाला जी हमारे घर में जाए और हमारे घर में जाके चोरी करें। चोरी? बोली हाँ चोरी, माखन चुरा के खाएं। मैया ने कहा रे सखी तो शर्म नहीं आई, कितनो बड़ो सो हमारो लाला, कितनो माखन खाए, थोड़ो सो माखन खा लियो होगो तो आखिर का जी उल्हानो लेके आ गई। और रही बात चोरी की, तो अगर तू राजी से आए माखन दे दे तो ये चोरी का ही करे। सखी ने कहा कि मैया हम तो राजी थे, देवे को तैयार हैं, लेकिन आपके लाला जी बोले कि भाभी जब भी हम स्नान करने जाते हैं तो निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए जल में।
सभी ब्रजवासी प्रतिवर्ष पूजा करते हैं अपने, उनका एक देवता है देवराज इंद्र का यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, प्रतिवर्ष पूजा करते हैं। हजारों मन तिल, हजारों मन जौ, हजारों मन चावल, हजारों मन घी, इतना सब आज ये सब सामग्री बनाते हैं और सभी ब्रजवासी मिलकर यज्ञ करते हैं। किसके लिए? देवराज इंद्र के लिए। गोविंदा, हमारे गोविंद कहते हैं कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं तो करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करें, लेकिन इंद्र के मन में भी तो अब अभिमान हो गया है और अभिमान में किसी का रहने नहीं देता कोई भी। इसलिए इंद्र के मन के अभिमान को दूर करने के लिए मुझे कुछ लीला करनी पड़ेगी, क्योंकि इंद्र उद्दंड हो गया है, उसे इसका दंड मिलना चाहिए। और दूसरी बात, इन ब्रजवासियों को जब मैं स्वयं मिल गया तो किसी और की क्या जरूरत है, किसी दूसरे की क्या जरूरत है? मेरे होने के बाद भी ये ब्रजवासी दर दर भटकते रहे तो मेरे आने का क्या लाभ है? और वैसे भी कहा गया है ना, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जान। जो जीव की मृत्यु होए ना, तो जीव की मृत्यु भी वाके कर्म से होए। वाके कर्म, जीव के कर्म है कैसे? ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वे भी फल वाही को दे। अगर कहते हैं कि अगर ईश्वर नाम की कोई भी चीज है भी ना, तो ईश्वर भी फल वाही को दे जो कर्म करे। जो कर्म करे वो ही नहीं, वाकू ईश्वर देवों का कह दे कि नहीं, हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, हम कर्म कुछ नहीं करेंगे, हमारे यहाँ अन्न हो जाए, तो अन्न होगो का। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है। गोस्वामी जी कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ मनवा हृदय माने मेरे मनवा, सखिनाय माने मेरे मनवा, सखिनाय माने मेरे मनवा, सखिनाय माने मेरे मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी माने मेरे मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे माने मेरे मनवा। एक बात बताएं, आप में से जितने लोग गए होंगे गिरिराज जी की परिक्रमा में, आप सबको पता होगा जब परिक्रमा होती है ना, ऐसे चुपचाप गुम शांति से नहीं होती है। सभी लोग नाचते कूदते हुए परिक्रमा करते हैं और आप सबसे ताली नहीं बज रही है, ताली बजा के सभी मस्ती में घूमते हुए। सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की है 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 परिक्रमा, सात कोस की है, सात शेर की करी करैया, 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 सात शेर की करी करैया। मैं तो संतन न्योत जलाऊं मेरे वीर, मैं माते मेरे बनवा।
भज बाल कृष्ण छवि सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल। ने कहा ठीक है, मैं तो आप सबकी परीक्षा ले रहा था। और एक बात आप सबको और बताऊं, जब आत्मा का साक्षात्कार परमात्मा से हो जाए ना, तो भगवान से परमात्मा से रोक मिलने में कोई भी बाधा नहीं आ सकती, कोई रोक नहीं सकता परमात्मा से मिलने। आज गोविंद तैयार हो गए रास क्रीड़ा करने के लिए। सभी गोपियां और हर दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण प्रकट हो गए और हर दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण भगवान रास क्रीड़ा कर रहे हैं। नाचत रास मिलाल बिहारी, जब भगवान रास क्रीड़ा कर रहे थे तो गोपियों के मन में अभिमान हो गया। सभी गोपियों के साथ में कृष्ण प्रकट हो गए। जब कृष्ण प्रकट हो गए तो सभी गोपियों के मन में भाव आ गया कि भाई हम बहुत सुंदर हैं, इसीलिए तो गोविंद हमारी गलबैया डालकर नृत्य कर रहे हैं, हमारे साथ में रास क्रीड़ा कर रहे हैं। जब भगवान ने देखा कि भाई मेरे होते हुए भी इन गोपियों के मन में अभिमान, और अभिमान तो भगवान किसी का नहीं रहने देते, तो भगवान ने राधा रानी को साथ में लिया और राधा रानी को साथ में लेकर उन गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। और जब राधा रानी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हुए तो गोपियों ने जब देखा कि कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कृष्ण, चारों तरफ देखा कृष्ण कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो गोपियां व्याकुल हो उठी, चारों तरफ ढूंढ रही हैं। और वो शरद पूर्णिमा की रात जब भगवान ने रास किया था तो 6 मास के बराबर एक रात्रि हुई थी। वो भगवान राधा रानी को लेकर चले जा रहे हैं वन में। राधा रानी को भी आज मान हो गया। जब राधा